हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नॉन हिंदी मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को कंप्लीट जरूर देखें। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर नॉन हिंदी का भी प्रश्नों को लाइए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को रट लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। हामिद के पास मात्र 3 ही पैसा था और वो 3 पैसों में जो है मोल भाव करके दुकानदार से चिमटा खरीदा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो आजाद दास्ता के सक्रिय यानी एक्टिव मेंबर थे, सक्रिय सदस्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सही से दिखाई देगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट वाकर को 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी ने जो है लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में इसे जो हरा कर, लेफ्टिनेंट वाकर को हरा कर मैदान से भागने को विवश कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया? ऑप्शन है सिंधिया को, नाना को, पटलीकर को या फिर गवाबाल को। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधिया को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन वृत्तांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई उनकी उम्र कितनी थी? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 वर्ष। झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई थी उनको, तब उनकी जो उम्र थी वो 23 साल की थी। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थे? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा की। यानी रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो दुर्गा की अवतार थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी झांसी की रानी शीर्षक पाठ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झांसी की रानी कविता देश के किस घटना की याद आज भी कराती है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छबीली। यानी नाना साहब जो थे लक्ष्मीबाई के नाना, उन्हें जो है लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली के नाम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर चिकित्सा के लिए। लेखक जो है लखनऊ इसलिए जाना चाहता था ताकि वो, लेखक क्या था तो बीमार था, तो वो लखनऊ इसलिए जाना चाहता था ताकि उसका बेहतर यानी अच्छी चिकित्सा हो सके, यानी इलाज के लिए। चिकित्सा का अर्थ होता है इलाज। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेढा बनारसी चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक हैं, यानी राइटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा का चक्कर के शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं लेखक। चिकित्सा का चक्कर में जो है शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा था? तो स्वयं लेखक पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक को बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काम करते करते थक गए थे। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई थी क्योंकि वो बहुत दिनों से काम कर रहा था और उसे कभी भी बीमार नहीं हुआ था, इसलिए बीमार पड़ने की इच्छा हुई थी। तो काम करते करते थक गए थे, इसलिए जो है लेखक को बीमार रहने की इच्छा हुई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा
किस चिकित्सा पद्धति में जो है जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयुर्वेदिक चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुली? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बजे। यानी लेखक को पेट दर्द से जो है रात कितने बजे नींद खुल गई? तो सुबह, यानी रात के 3 बजे, सुबह ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लोगों की सलाह पर चूहानाथ कतरजी को बुलाया गया यह थे, यानी चूहानाथ कतरजी कौन थे? आपको पता लगाना है। ऑप्शन है भाई, वैद्य, डॉक्टर या फिर पड़ोसी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर। यानी डॉक्टर का नाम भी कितना अजीब है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि चूहानाथ कतरजी ये कौन थे? तो डॉक्टर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है कहलाता है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनकी पत्नी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, कविता या फिर रेखाचित्र। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कविता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? ऑप्शन है मथुरा, द्वारिका, उज्जैन या फिर वृंदावन। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वारिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालसखा। सुदामा और कृष्ण जो थे ये दोनों क्या थे? बालसखा, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद कर्पूरी ठाकुर जो है विधायक बने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सुदामा चरित्र के लेखक कौन हैं? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरोत्तम दास। यानी सुदामा चरित्र के जो लेखक राइटर कौन है? तो नरोत्तम दास। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राह भटके हिरन को शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नी वियतनाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ से बिछड़ गया था, यानी माँ से खो गया था जंगल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था? उसकी माँ, उसके दोस्त, कवि या फिर उसकी दुश्मन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवि। हिरन के बच्चे जो जंगल में खो गई थी ना, उसके लिए दुखी कौन था? तो कवि था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, राह भटके हिरन के बच्चे को कैसी कविता है? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अत्यंत मार्मिक यानी वेरी इमोशनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयास करते रहना। राह भटके हिरन के बच्चे को जो पाठ में जो जीवन का अर्थ बताया गया है कि प्रयास करते रहना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, हमें निराश न होकर प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपभोग। यानी हमें निराश ना होकर जो ईश्वर की दी गई वस्तुओं का क्या करना चाहिए? उपभोग यानी इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हामिद के दोस्तों का नाम है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। यानी हामिद के दोस्तों के नाम महमूद, नूरे, मोहसिन, ये तीनों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युद्ध कौशल अभ्यास में। लक्ष्मीबाई जो थे झांसी की रानी, इनका जो बचपन जो है युद्ध कौशल अभ्यास में यानी घोड़े दौड़ाना, खेल कूद, युद्ध आदि में बीता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन है?
36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटियों की। तो किसकी बेटियों की? तो बिहार की बेटियों की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोखा की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों के मसीहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो गरीबों के मसीहा थे, दोस्त थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर के पितोजिया गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम था? विमला देवी, रामदुलारी देवी, पुष्पा देवी या फिर रंभा देवी? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम था रामदुलारी देवी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है? 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कर्पूरी ठाकुर हैं। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जननायक। जननायक कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर हैं। आगे बढ़ते हैं, जननायक का अर्थ होता है लोगों के मसीहा या फिर हीरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, यानी चारवाही करने में, ग्रामीण गीत गाते में, डफली बजाने में। ये तीनों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर जो थे वो पहली बार यानी फर्स्ट बार जेल गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त क्रांति कब हुई? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दास्ता का गठन किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1921 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, यानी डेट ऑफ बर्थ DOB, जन्म तिथि। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये स्टार वाला जो प्रश्न है ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपका इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अमीर, गरीब, अतिदीन या फिर सभी गलत हैं? आपको जो है इसका आंसर, स्टार वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपसे जो 50 प्रश्न पूछा गया है, यानी बताए हैं, इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपको याद था, आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बात आपको बता दें कि कल यानी सुबह से जो है 6:45 AM को लाइव क्लास चलता है। यदि आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कितना बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।